हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित युंती। वेलकम टू विद्वान क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, ये है पार्ट 3 नरेशन का। आज हम नरेशन के और इम्पोर्टेंट रूल्स जानेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया सेज के बारे में, इससे पहले मैंने आपको बताया सेड के बारे में, हमने जाना है SON/123 रूल के बारे में। ये सभी इंपॉर्टेंट रूल्स हमने पढ़ लिए हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगर मैं कहता हूँ, मैंने बोला शी सेज टू मी, शी सेज टू मी, she says to me, I am not helping you. I am not helping you. I will not help. I am not helping you. So in that case, what will you make this sentence in the case of direct to indirect? तो इसका फॉर्मेशन होगा, आपका इनडायरेक्ट का फॉर्मेशन होगा। देख लेते हैं। जैसे सी सेज टू मी है तो सेज टू का कन्वर्जन हो जाएगा टेल्स में। माय डियर स्टूडेंट्स, टेल्स में पहले वीडियो में शायद मैंने ये नहीं बताया था, तो अभी बता दे रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में सिर्फ सेज तक ही बताया था। तो हो जाएगा शी टेल्स, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है ये। शी टेल्स मी दैट she tells me that I है फर्स्ट पर्सन है, किसका कन्वर्ट होगा? रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारा जो हिस्सा होता है ना, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग। देखो, बहुत बेसिक पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं वीडियो नंबर 1 में, जरूर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच। बहुत बेसिक चीज़ें बता दी हैं। जैसे ही टॉपिक पूरी तरह फिनिश होगा, एमसीक्यूज लेके आऊँगा, बेहतरीन एमसीक्यूज आपके लिए, ताकि आपको बेनिफिट हो कि हमने जो पढ़ा है उसका खास बेनिफिट हो आपको, आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट हो। कोई भी क्लास, किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपी गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, चाहे वो SSC का या UPSC का कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, शी टेल्स मी दैट आई है, आई किससे कन्वर्ट होगा? शी से, क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है हमारा, तो यहाँ हो जाएगा शी के साथ क्या हो जाएगा? यहाँ पर एम है तो एम की जगह इज लग जाएगा। अब यहाँ पर सेज लगा है, सेड लगा होता तो वाज लग जाता, सेड लगा होता तो वाज लग जाता। सेज है तो यहाँ पर इज लगा है। ठीक है। शी इज नॉट हेल्पिंग यू। किससे कन्वर्ट होगा? यू कन्वर्ट होगा मी से, यानी कि हेल्पिंग मी। ये क्यों? क्योंकि ये हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। यू नो वेरी वेल अबाउट इट। तो ये हमारा यहाँ पर एक सॉल्यूशन मैंने करके दिखाया है आपको। आई एम श्योर आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी, क्योंकि मैंने पिछले 2 लेक्चर में काफ़ी अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अभी मैं कुछ टाइम बाद वोकैबलरी के भी अच्छे सेशन लाने वाला हूँ। आप बस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको जुड़ने पर ही मिलेंगे। हालांकि ये पॉइंट मैं भूल गया था कि नोटिफिकेशन भी आते हैं, क्योंकि एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर, जैसे ही आपने वीडियो अपलोड किया मुझे नोटिफिकेशन मिला। मैंने कहा हाँ, नोटिफिकेशन के बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा? जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी मिलेगा। तो अब हम आगे इम्पोर्टेंट कुछ सम अदर इम्पोर्टेंट रूल्स देख लेते हैं। सम अदर इम्पोर्टेंट रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, सम अदर इम्पोर्टेंट रूल्स अब हम देखेंगे। सम अदर इम्पोर्टेंट रूल्स। देखो, कन्वर्जन्स के बारे में कि क्या मतलब क्या क्या चेंजेस होते हैं। अगर आपको डायरेक्ट सेंटेंस में ये पार्ट मिला तो इनडायरेक्ट में कुछ कन्वर्जन होंगे आपके, इनडायरेक्ट में कुछ कन्वर्जन होंगे। जैसे इसको और अच्छे से लिखते हैं, अगर आपको डायरेक्ट में कुछ मिलता है, डायरेक्ट सेंटेंस में कुछ मिलता है, तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्जन होंगे उसके देख लेते हैं। जैसे आपको मिला दिस, तो इसका कन्वर्जन होगा दैट में।
अगर आपको मिला दीज तो उसका कन्वर्जन होगा दोज में। अगर आपको मिला टुमारो, टुमारो तो इसका कन्वर्जन होगा द नेक्स्ट डे में। अगर आपको टुमारो मिला तो इसका कन्वर्जन होगा द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे। टुमारो अगर आपको मिला टुमारो तो इसका कन्वर्जन होगा द नेक्स्ट डे में। अगर यस्टरडे मिला तो इसका कन्वर्जन होगा द प्रीवियस डे। अगर आपको लास्ट नाइट मिला तो इसका कन्वर्जन होगा द प्रीवियस नाइट। इसके अलावा अगर आपको मिलता है लास्ट नाइट के बाद, अगर आपको मिलता है लास्ट वीक तो इसका कन्वर्जन होगा द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस वीक। इसे फटाफट नोट करें, द प्रीवियस वीक, इसे फटाफट नोट करें आप सभी लोग। आई एम श्योर आपने ये नोट कर लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो हमारे नरेशंस होते हैं वो एग्जैक्टली मतलब थोड़ा थोड़ा पोर्शन पढ़ लेते हैं सब लोग, फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं फिर अगर कुछ घुमा के कुछ दे दिया जाए, क्योंकि अभी मैंने आपको ये नहीं बताया, अभी इम्पोर्टेंट जैसे कि अगर क्वेश्चन वर्ड आता है नरेशन में तो उसमें क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा उसमें पूछा जाएगा, रिक्वेस्ट होगी तो उसमें उसके सेंटेंस में क्या होगा, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसमें चेंजेस होते हैं या नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोग इसमें देखेंगे। आई एम श्योर आपने इसे नोट कर लिया होगा, देखो एगो, ठीक है, दिस दैट दीज दोस्त टुमारो यस्टरडे। ओके चलो ठीक है, ये तो नोट कर लिया। भाई मेरा डस्टर कहाँ गया? एगो का अब देखो कुछ और रह रहा है, जैसे एगो का बिफोर, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट हो गया, लास्ट डे। और भी कुछ चेंजेस? और कोई चेंजेस नहीं है शायद, ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं है। हाँ एक और रह रहा है टुडे, टुडे का हो जाता है दैट डे, टुडे का हो जाएगा दैट डे। हाँ टुडे का हो जाएगा दैट डे। और भी कुछ होंगे तो मैं आपको आगे बता दूंगा। चलिए, तो और एक इम्पोर्टेंट रूल ये है, इम्पोर्टेंट रूल, अब मैं रूल से लेकर चलूँगा चीज़ें। तो रूल नंबर 1 यहाँ पर ही हमसे ये कहा कि रूल नंबर 1 आपको ये बताया गया, मैंने वैसे बता दिया है SON/123। रूल नंबर 1 आपसे ये कहा गया है कि यदि सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। ये तो मैंने रूल नंबर 1 बता दिया था, जिसमें बहुत सिंपल सी बात थी। मैंने कहा था शी सेज कॉमन ऑर्डर आई एम राइटिंग अ लेटर। तो ये रूल बहुत ही ईजी है। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, या रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, जो आई है इससे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है। तो ये रूल मैंने आपको बताया है। रूल नंबर 2 भी कुछ यूँ ही है, मैं तो इसमें लिख दूंगा, आपको यही लिखना है। अगर मैं यहाँ यू लिख दूँ, ठीक है, ये नोट कर लिया आप सभी ने।
ये नोट कर लिया आप सभी ने, मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ, अच्छे से देखना, है ना। मैं यहाँ पर लिख दूंगा अगर सेकंड पर्सन, और यहाँ पे लिख दूंगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, बस आपको तो पूरा रूल लिखना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं लिखता हूँ शी सेज टू मी, और मैंने यहाँ ले लिया यू आर गोइंग टू होम, तो देखो भाई इसका कन्वर्जन होगा शी टेल्स मी दैट, यू की जगह लग जाएगा मी, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर आई आ जाएगा, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू होम, ठीक है। ये यहाँ पर ये सेंटेंस हमने किए हैं। देखो मैंने दोबारा बता दिया तो परेशानी वाली बात नहीं है, रूल नंबर 2 लिख लेना, ये हो गया रूल नंबर 2 आपका। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, रूल नंबर 2 मैंने आपको बता दिया। तो रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 ये हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। और बाकी इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने करवा दिए हैं, सेड के इंपॉर्टेंट रूल मैंने करवा दिए हैं, सेड के बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैंने करवा दिए हैं। एक खास रूल जो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, नोट करने वाली बात ये है, यहाँ पर आप करेंगे नोट, जैसे मैं नोट लिखवाया जाता था ना, यदि रिपोर्टेड स्पीच एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तब सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाई प्यारे स्टूडेंट्स, कोई भी इतना टाइम और इतना जोर लगा के नहीं पढ़ाएगा, बस लोग टाइप कर देंगे और फटाफट बस पढ़ लेंगे, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख ले, इतना डिटेल में कोई पढ़ा दे तो बताना मुझे, ठीक है। चलिए, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का यूनिवर्सल ट्रुथ है तब सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं लिखूं, शी सेड टू मी दैट, she said to me, the earth revolves around the sun, the earth revolves around the sun। उसने कहा, उस लड़की ने मुझसे कहा कि धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। उस लड़की ने मुझसे कहा, she says to me the earth revolves around the sun। उस लड़की ने मुझसे कहा कि धरती चारों ओर के सूरज से चारों ओर चक्कर लगाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपका एक यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर मैं इसका इनडायरेक्ट बनाऊं, तो यहाँ हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट, हाँ यहाँ टोल्ड जरूर होगा, शी टोल्ड मी दैट द अर्थ revolves around the sun, the earth revolves around the sun, the earth revolves around the sun। क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल आपने देखा, इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। मैं इसे मिटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, आई एम श्योर। मैं इसे मिटा रहा हूँ, आई एम श्योर आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं कुछ खास रूल्स की तरफ। अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी हम देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अगर आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंस आए, मैंने बोला ही सेड टू मी, डू यू प्ले हॉकी, तो यहाँ पर पूछने वाली बात हो गई। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमें
इंटेरोगेटिव में मिला। पर माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये सेंटेंस हमें इंटेरोगेटिव में मिला है तो जानने वाली बात ये है कि ये सेंटेंस हमें अफर्मेटिव में ही, अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव में ही आएगा। जैसे इनडायरेक्ट मैंने इसका बनाया तो यहाँ पर आ जाएगा ही सेड। अच्छा, खुद से भी बना के देखो अगर क्या बनाते हो, लेकिन बना लो, लेकिन मैं बता दूंगा अच्छे से, डोंट वरी अबाउट इट। तो ही सेड मी दैट, सेड नहीं होगा यहाँ पर, आस्क्ड मी, क्योंकि पूछा गया है। ही आस्क्ड मी दैट, यहाँ पर यू है, यू पहले देखो आप, यू किससे कन्वर्ट होगा, मी से, तो आई, क्योंकि ये डू से पता लग रहा है कि कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, है ना, पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होगा, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ हो जाएगा आई प्लेड हॉकी। He asked me that I played hockey. तो यहाँ पर क्योंकि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। कि ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव में है, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है। ठीक है, इतनी साइंस लगानी है तो भाई इसको सीख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको सीख लो अच्छे से। तो भाई देखो, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस का टॉपिक है ये। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही सेड टू मी डू यू प्ले हॉकी, ही आस्क्ड मी दैट आई प्लेड हॉकी, तो यहाँ पर हॉकी, तो यहाँ पर इसमें चेंजेस कुछ इस तरह ही होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। मुझे पता है ये थोड़ा सा टफ हो गया आप लोगों के लिए, आई एम श्योर, इतने साल के एक्सपीरियंस इतना तो सीख ही गया हूँ, है ना। देखो भाई, एक एग्जांपल से देता हूँ। जैसे हमने कहा ही सेड टू मी, मैंने कहा हैव यू रिटन आ लेटर। अब यहाँ पर चेंजेस होंगे, अगर मैं सेज लगाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, सेज लगाऊंगा तो समझ में आएगा। जैसे अगर मैं इसका इंडायरेक्ट बनाऊँ तो क्या बनेगा, इसमें लिखना बहुत पड़ता है यार, कोई बात नहीं, आपके लिए इतनी मेहनत करेंगे, तुम भी लिखो, जब हम कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं करोगे। तो देखो, ही सेज टू मी आई हैव यू रिटन अ लेटर, तो यहाँ हो जाएगा ही आस्क मी, क्योंकि पूछा जा रहा है, ही आस्क मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वो तो नहीं लगेगा यहाँ पर, दैट लग जाएगा। ही आस्क मी दैट हैव यू का कन्वर्जन होगा इससे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, रूल भी बता चुका हूँ। तो यहाँ हो जाएगा आई, अब हैव है तो आई के साथ यहाँ पर हैव है तो हैव ही लग जाएगा, क्योंकि आई के साथ हैव ही लगता है। अगर यहाँ पर होता सेड तो यहाँ हैड लग जाता, तो वैसे मैंने हैव ही ले लिया है, और यहाँ आई हैव रिटन आ लेटर। अगर यही क्वेश्चन मैं कुछ ऐसे दूँ, या अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे दूँ, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा हैव यू रिटन अ लेटर, हैव यू रिटन अ लेटर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, ये तो बताना भूल ही गया तुम लोगों को, भावनाओं में बह गया, सॉरी। देखो, तो यहाँ क्या होगा अगर मैं इसका इंडायरेक्ट करूँ तो, हो जाएगा ही आस्क्ड मी दैट आई, इसका कन्वर्जन होगा इससे, आई हैड
written a letter, I had written a letter। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। आई एम श्योर आपको ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, आई एम श्योर आपने अच्छे से कर लिया होगा। चलिए, तो आई एम श्योर आपने ये चीज़ अच्छे तरह से समझ में आई होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही एनर्जेटिक तरह से ये सेशंस चलते हैं और आपको अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए तो ऑफकोर्स आप अपने ग्रुप में अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ये चीज़ें शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।